आज साथियों सहयोग शिविर में आपके बीच में आया हूं और सहयोग शिविर का मकसद है आपको आपके कष्ट से बाहर निकालना। अब तो शुभ दिन है कि बारिश भी आ रही है जा रही है। ये तो अच्छा है हमारे खेतों के लिए, किसान भाइयों के लिए। जितनी बारिश हो उतना अधिक हमारे किसान भाइयों के लिए लाभ पहुंचने का काम करेगा सर। लेकिन साथियों आज सहयोग शिविर में आपके बीच में आया हूं और सहयोग शिविर का मकसद है आपके कष्ट का निवारण करना। मैं सिर्फ एक जानकारी देना चाहता हूं, बिहार में अभी तक 4,53,062 लोगों ने आवेदन दिए हैं साथियों। उसमें से 4,25,660 लोगों के आवेदन को निष्पादित करने का काम हमारी सरकार ने किया और मात्र 27,000 लोग ऐसे हैं जिसके आवेदन लंबित हैं। लेकिन आपको जानकर ज्यादा खुशी होगी, अररिया जिला में 7,130 लोगों ने आवेदन दिया, 6,845 लोगों का आवेदन निष्पादित हो गया, मात्र 285 लोगों के आवेदन लंबित हैं। और इस पंचायत में आज जो हरिपुर भगवान विष्णु के नाम पर आपके गांव में जो गांव का नाम है, आज आपके गांव में आया 259 लोगों के आवेदन आए थे साथियों। 245 आवेदन का निष्पादन हो गया, मात्र 14 लोग हैं जिनको आज के तारीख में उनका आवेदन लंबित है। लेकिन जो सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि 4,53,000 लोगों में से मात्र पहले लोग, क्योंकि इसका नियम है कि 30 दिन में किसी न आपको आवेदन को निष्पादित करना है। और आपको जानकर खुशी होगी कि 4,53,000 में से मात्र 12,869 लोगों को नोटिस पहला देना पड़ा। दूसरा नोटिस मात्र 340 लोगों को, और इस बार तीसरा नोटिस मात्र 13 लोगों को देने का काम किया गया। इसका मतलब है कि बिहार के पदाधिकारी लोग काम करना बहुत तेज गति से शुरू कर दिए हैं। लोग चाहते हैं कि आपका विकास हो, आपकी समृद्धि हो, और आपकी चिंता लगातार सरकार के लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने कहा है कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है, जवाबदेही बनाना है कि लोगों की समस्या का समाधान हो सके साथियों। क्योंकि जनता का यदि समाधान नहीं होगा तो जनता को कष्ट होगा, और जनता को जब कष्ट होगा तो सरकार को भी कष्ट होगा। और हमने तो जब देखा कि पूरे 30 दिन का जो नियम है उसमें किसी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ आवेदन देना है। और जैसे ही आप आवेदन देते हैं 30 दिन में यदि किसी पदाधिकारी ने आवेदन का निष्पादन नहीं किया तो मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से पहला नोटिस दिया जाता है। दूसरा, यदि 20 दिन में उसने आवेदन को निष्पादित नहीं किया तो दूसरा नोटिस उसको देने का काम 21वें दिन किया जाता है। और यदि 25 दिन में कोई पदाधिकारी काम को पूरा नहीं करता है तो तीसरा नोटिस देते हैं। और लेकिन यदि किसी ने तीसरे नोटिस के बाद भी काम नहीं किया और 30 दिन हो गया तो 30 दिन के बाद उसको नोटिस नहीं दिया जाएगा, सीधे सस्पेंड और निलंबित करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए साथियों हम तो लगातार विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध हैं। आज सहयोग शिविर के माध्यम से कुछ लोगों की चिंता रही है कि बिहार में शिक्षा कैसे बढ़ेगा, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज कैसे खुलेगा,
हर प्रखंड में मॉडल स्कूल कैसे खुलेगा, इसकी पूरी व्यवस्था हम लोगों ने कर दिया है। अब हम लोग 15 तारीख से, मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, 15 जुलाई को बिहार के सभी प्रखंडों में, जिस भी प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, 213 जगह पर डिग्री कॉलेज खोलने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। और ये पूरी व्यवस्था बदल रही है साथियों। अब हम लोगों ने कहा है कि ये जो हमारे मॉडल स्कूल बनेंगे, यहां पर हम कोचिंग की भी व्यवस्था करेंगे। हमारे बच्चे वहां कैसे पढ़ सकते हैं, उनको नीट करने के लिए, तैयारी करने के लिए पूर्णिया जाना पड़ता है, यहां से पटना जाना पड़ता है, यहां से सिलीगुड़ी जाना पड़ता है। अब ऐसी व्यवस्था खड़ा करेंगे कि आपके गांव में जो हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल में भी कोचिंग देने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरी व्यवस्था को गांव में ले जाना, गांव में सारी चीजों की व्यवस्था करना, क्योंकि हम गांव से सरकार चलाना चाहते हैं। लोग आजकल कंफ्यूजन कर रहे हैं। मैंने देखा कल पेपर में किसी ने छाप दिया कि गांव में प्रत्येक गांव से 1200 रुपया टैक्स लिया जाएगा। ऐसा कोई मामला नहीं है साथियों। भारत सरकार ने जरूर ये कहा है कि ये जो 16 फाइनेंस कमीशन आया, अभी तक हमको मात्र 20,000 करोड़ रुपया 15वां वित्त आयोग में मिलता था साथियों। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, और नीतीश कुमार जी ने जो समृद्ध बिहार का सपना देखा है, इस बार मोदी जी ने कहा है अपने पैर पर खड़ा हो, और भारत की सरकार जहां 20,000 करोड़ रुपया बिहार को विकास के लिए देती थी, उसको बढ़ाकर 50,000 करोड़ करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। उसमें जरूर उन्होंने कहा अपने संसाधन को भी खड़ा करो। हम कचरा प्रबंधन करते हैं, हम लोहिया स्वच्छता अभियान चलाते हैं, जल नल पानी के माध्यम से चलाते हैं, लेकिन जो कॉमर्शियल, जो लोग गांव में कॉमर्शियल यूज करते हैं, उनको जरूर हम लोगों ने कहा है जोड़ने का। लेकिन जो गरीब है, जिसका पक्का मकान मोदी जी और हमारी सरकार बनाएगा, उसका तो सारा टैक्स बिहार की सरकार स्वयं देने का काम करेगी, किसी को देने की जरूरत नहीं है। बिहार की सरकार उनके लिए खड़ी है। और याद कीजिए, जब मोदी जी के आह्वान पर विकसित भारत की कल्पना की गई और नीतीश जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा, तो इसी बिहार में कोई भी व्यक्ति देख लीजिए, चाहे वो विधवा बहनें हमारी हो, चाहे वो दिव्यांगजन हो, या हमारे वृद्ध भाई हो, सबके लिए जो 400 रुपया पेंशन मिलता था, उसको बढ़ाकर 1100 करोड़ रुपया, 1100 रुपया किसी सरकार ने किया, तो वो बिहार की सरकार ने करने का काम किया। ये लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज आप देखिए, मोदी जी 2014 में आए, मोदी जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे, नीतीश जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाना है। हम लोगों की सरकार ने तय किया 125 यूनिट बिजली सबके घरों तक मुफ्त पहुंचाना है। आज कोई वोट दे ना दे, कोई परिवार ऐसा इस देश प्रदेश में नहीं है जिसको 125 यूनिट बिहार की सरकार मुफ्त देने का काम कोई कर रहा है, तो वो हमारी सरकार करने का काम कर रही है। साथ आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज लोकतंत्र में पूरी व्यवस्था खड़ा है। आज हम लोगों ने आगे बढ़कर सोचा है, इसको हम बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाकर अब सभी के घरों पर 125 यूनिट तक तो आपका बिजली मुफ्त रहेगा, लेकिन जैसे ही 125 यूनिट से अधिक आपके घर पर जब हम सोलर प्लेट लगाएंगे, तो सोलर प्लेट जैसे ही लगेगा, आपके घर पर 125 यूनिट से जैसे ही आगे बढ़ने का काम कीजिएगा, वैसे ही आपके अकाउंट में बिहार सरकार
आपको पैसा देना शुरू कर देगा साथियों। क्योंकि हम लोगों ने तय किया कि हम सबके घरों पर सोलर यूनिट लगाने का काम करेंगे। सोलर पैनल जब लगेगा तो आपके घरों पर बिजली उत्पादन का काम होगा। 125 यूनिट हमारा मुफ्त है, लेकिन उसके बाद जैसे ही 126वां यूनिट शुरू होगा, आपके बैंक खाते में पैसा देना लगातार हमारी सरकार शुरू कर देगी। साथ ये चीजें स्थापित की जा रही। अभी आपके गांव में अब प्रत्येक महीने हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था किया है कि आपके गांव में पंचायत विकास दिवस, जो पंचायत के स्तर पर 8,000 से अधिक पंचायत हमारे यहाँ है, हम लोगों ने तय किया कि महीने के अंतिम रविवार को एक बैठक लगभग 2 घंटे चलेगा, जहां विकास की समीक्षा की जाएगी। बिहार के लोगों को, गरीबों को गांव में क्या कष्ट हो रहा है, महिलाओं को क्या कष्ट हो रहा है, बुजुर्गों को क्या कष्ट हो रहा है, किसानों को क्या कष्ट हो रहा है और छात्रों को क्या कष्ट हो रहा है, इस सबकी चिंता अंतिम रविवार को जब पंचायत विकास दिवस होगा उसमें इसकी समीक्षा करने का काम किया जाए। साथियों, ये सबके साथ और सबके साथ आगे बढ़ने वाली सरकार है, न्याय के साथ आगे बढ़ने वाली सरकार है। और ये सरकार जरूर आपके सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता कर रहा है। 2 चीजों से मैं कभी समझौता नहीं करता हूं। एक, कोई भी अपराधी हो उससे कोई समझौता नहीं हो सकता है, और दूसरा, ये जो सीमावर्ती इलाके हैं इसमें जो घुसपैठी है, इससे भी समझौता हमारी सरकार कभी नहीं करेगी साथियों। क्योंकि अपराधी को जाना होगा, बिहार छोड़ना होगा। अपराध के लिए कोई जगह नहीं है साथियों, उसी तरह घुसपैठियों के लिए भी कोई जगह नहीं। बिहार सुशासन के लिए जाना जाता है, बिहार समृद्धि की ओर जाना है, और भारत जब विकसित होगा वो तभी हो सकता है जब बिहार में समृद्धि आए। आज तो देखिए, अभी माननीय सांसद जी यहां बैठे हैं, ये लगातार हमसे लड़ते रहते हैं कि फारबिसगंज में एयरपोर्ट बनाना है, और आपने घोषणा किया है। हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं। इस पूरे जिलाधिकारी महोदय ने यहां से पूरे जमीन की व्यवस्था करके दे दिया है, और हम लोगों ने भी तय कर दिया है अगले वित्तीय वर्ष में यहां पर एयरपोर्ट का काम भी शुरू करने का काम हम लोग जरूर करने का काम करेंगे सर। और अब तो एक तरफ आपके यहां 4 लेन बना हुआ है, और दूसरे तरफ मोदी जी ने तय किया है कि ये सिल्लीगुड़ी से लेकर गोरखपुर तक का एक नया 4 लेन एक्सप्रेसवे हम बनाएंगे, जो 6 लेन का होगा, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और अब तो इरिगेशन में पूरी व्यवस्था बदल रही है। आप सोचिए, कोसी और मेची को जोड़ा जा रहा है, कोसी और मेची लिंक के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे आपके खेतों तक पानी पहुंचेगा। अभी मनोज विश्वास जी कह रहे थे कि आधा मेरा विधानसभा आधा बाढ़ में रहता है, आधा सुखाड़ में रहता है। अब मोदी जी की सरकार ने तय किया है कि हम हर हालत में सबके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया जाए, और कोसी मेची लिंक को जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने कर दिया है। इसलिए साथियों, आप एकदम आश्वस्त रहिए, आपके विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। और लगातार सीमा पे आपने देखा है 735 किलोमीटर का सीमा है, 7 जिले पड़ते हैं, 70 थाना हमारा पड़ता है, और एसएसबी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लगभग 194 बीओपी बनाकर यहां पर व्यवस्था करने का काम किया जा रहा है। आपके सुरक्षा की चिंता किया है। और अभी माननीय सांसद जी, विधायक जी चिंता कर रहे थे कि आपके यहां मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध करा दिया गया है। हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं
इसी साल किसी दिन आएंगे और आपके यहां मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करने का काम करेंगे साथियों। कुछ लोगों की चिंता रही है कि बिहार समृद्धि कैसे होगा, लाखों लोग रोजगार पर कैसे जाएंगे, करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम हम लोगों की सरकार करने जा रही है। हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। हमारे यहां लगातार इस काम को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। हम तो जरूर यही कहने आए हैं साथियों। आपके यहां प्रगति यात्रा में आए थे तो कई सड़कें बैरगाछी से सिकटी होते हुए 104 करोड़ का काम शुरू हो गया है, जिसमें 40% काम पूरे हो चुके हैं। लगभग साहिबगंज से सुकैला बाईपास उसमें भी लगभग 42% काम हो चुका है। फारबिसगंज के सुभाष चौक पर भी 115 करोड़ का आरओबी का काम चल रहा है, उसमें भी 40% काम पूरे कर लिए गए। लगातार झमाझम बारिश हो रहा है। ये तो खुशी का समय है। जितना बारिश होगा उतना जमीन से सोना उत्पन्न होगा साथियों। इसलिए ये तो खुशी का समय है, किसी को डरने का समय नहीं है। किसानों के लिए खुशहाली का समय आ गया। खेतों तक पानी पहुंच रहा है और भगवान इंद्र भी आज बरस रहे हैं अररिया की धरती पर। हम भगवान इंद्र को भी धन्यवाद देते हैं। इसी तरह अररिया में बारिश होते रहे और पूरे बिहार में बारिश होकर बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलिए। हम जरूर ये कहना चाहते हैं साथियों, अभी कुछ साथियों को देखा आपने, वो लोग किसी फैक्ट्री के लिए चिंतित है। मैंने जिलाधिकारी को कह दिया है, यदि अवैध है तो उसको तुरंत बंद करने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। और यदि उसके चलते प्रदूषण हो रहा है तो उस पर भी एक विस्तृत रिपोर्ट देने का काम कीजिए। उस पर भी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट उसकी जांच करेगा और उसको कार्रवाई करने का काम करेगा। न्याय के साथ आगे बढ़ना और न्याय के साथ तभी बढ़ पाएंगे जब सब लोगों के विकास की चिंता करना। यहाँ बड़ी संख्या में हमारी महिला बहनें बैठी हैं साथियों। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि आज देख रहे होंगे आप किस तरह मुख्यमंत्री रोजगार महिला रोजगार योजना के तहत 1,81,00,000 हमारी बहनों को मुख्य धारा में लाया गया और उनको किसी ने सिलाई मशीन खरीदा, किसी ने बकरी पालन करने का काम किया, किसी ने दुकान खोला। लेकिन और आश्वस्त करते हैं, इसी महीने हम लोगों ने तय किया है कि जो भी हमारी बहन के खाते में पैसा नहीं गया है, इसी महीने उनके अकाउंट में भेजने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए कोई छूटेगा नहीं, सबके विकास को आगे बढ़ाने का काम करना है। आजकल मैं देख रहा हूं कुछ लोग ये प्रचार करने में लगे हैं कि टोल टैक्स लगाने का काम किया जाएगा। टोल टैक्स तो कमर्शियल व्हीकल को लगना ही चाहिए, लेकिन जो परिवार के लोग घूमते हैं उनको जरूर हमारी सरकार रिलैक्स देने का काम करेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टोल टैक्स पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत सरकार के मानक है। बिहार सरकार ने अपने तरफ से जो प्राइवेट गाड़ियां होगी उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ी होगी उससे ही टैक्स लेने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, आज सहयोग शिविर में आपके बीच में आने का मौका मिला और लगातार सहयोग शिविर से गांव में लोगों को इसका उचित न्याय मिलने का काम कराया जा रहा है। और अब तो हम लोगों ने अपने स्तर पर भी कहा है कि इसको पटना में भी हमने व्यवस्था किया है। प्रत्येक दूसरे मंगलवार को, जिस तरह पहले मंगलवार को और तीसरे मंगलवार को सभी प्रखंडों में हम सहयोग शिविर लगाने का काम कर रहे हैं, उसी तरह पटना में जो समस्या का निदान नहीं हो पा रहा और कोई गलत आदेश पारित कर दे रहा है, और उसे चीजों की समीक्षा हमारे लेवल पर होगा। हमने कहा है, बीडीओ ने ऑर्डर किया है तो उसको एसडीओ से समीक्षा कराइए। एसडीओ ने समीक्षा किया है, उसको डीएम से समीक्षा कराइए।
डीएम ने यदि ऑर्डर किया है तो उसको कमिश्नर से समीक्षा कीजिए और कमिश्नर के लेवल पर एक पूरे कमिश्नरी की समीक्षा करने के बाद विभागीय सचिव इसकी समीक्षा करे और उसके बाद भी गरीब जनता को न्याय नहीं मिलता है तो आपका भाई सम्राट चौधरी सीधे सुनने का काम करेगा और आपको न्याय दिलाने का काम करेगा। इसलिए आपको मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि सहयोग शिविर पूरे बिहार के लोगों को न्याय दिलाने के लिए बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलने का एक रास्ता बनेगा, क्योंकि आज गरीबों की चिंता प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का रास्ता दिखाया, विकास के रास्ते दिखाए हैं, उसको आगे बढ़ाते रहना है। इसलिए साथियों, मैं फिर से इस झमाझम बारिश में आप लोगों का धन्यवाद करते हुए फिर से सहयोग शिविर में इसी तरह बिहार के लोगों को न्याय मिलता रहे, इसकी कामना करता हूं। एक बार जोर से फिर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।